तभी ये जो दुआ है ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये हमें क्यों मांगने का हुक्म है। ला हौला का मतलब गुनाह से बचने की ताकत, वला कुव्वता और नेकी करने की ताकत, इल्ला बिल्लाह वो नहीं है मगर अल्लाह की मदद के साथ। तो ये भी जज्बा हमें सिखाया गया है पैगम्बरों की तालीमात में कि हम अल्लाह से तौफीक मांगा करें और तौफीक मांग के अल्लाह पे छोड़ ना दें कि बस अल्लाह ही जो कुछ करेगा। करना वही खुद से मेहनत करनी है, लेकिन निस्बत अल्लाह की तरफ करनी है। और एक अहम बात ये पता चलती है कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कितना दबाव था, कितना दबाव कि ज़िना ना करने की सूरत में बदनामी का ख़तरा, जेल जाने का ख़तरा। उस ज़माने के जेल बड़े ख़तरनाक थे। और करने की सूरत में ख्वाहिश भी पूरी होगी, और जो एक इंसान की नेचर है, जो मर्द की एक नेचर है, और इज़्ज़त भी मिलेगी। यानी ज़िना कराने वाली तमाम मुहर्रिकात मौजूद थे और ज़िना से रोकने वाले का एक मुहर्रिक भी मौजूद नहीं था। इतनी सख्ती के बावजूद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, अल्लाह मुझे जेल ज़्यादा महबूब है उस गुनाह से जिसकी तरफ ये औरतें मुझे दावत दे रही हैं। तो इससे हम जैसे लोगों को इबरत हासिल करनी चाहिए कि आज बात बात पे बदनज़री और गुनाह को हम अपने लिए कितने आराम से हलाल समझ लेते हैं और अपने आप को क्या कहते हैं, मजबूर हैं। कितने लोग सूदी बैंकों में मैनेजर बने हुए हैं, लाखों रुपए उनकी तनख्वाहें हैं, उनसे जब कहा जाता है कि ये हराम है तो क्या कहते हैं, भाई ये मजबूर हैं, इस गुर्बत और महंगाई में हमारा गुजारा नहीं होता। कितने लोग हैं जो बदनज़री करते हैं, उनको जब समझाया जाए भाई ये हराम है, अल्लाह ने नज़र झुकाने का हुक्म दिया, वो कहते हैं यार हम मजबूर हैं, हमसे बर्दाश्त ही नहीं होता। तो हर गुनाह को हमने हलाल कर लिया है अपने लिए, छोटी छोटी मजबूरियां पेश करके। मिक्स गैदरिंग है, नाच गाना है शादी में, जब मना किया जाता है भाई शादी में मत जाओ, ये नाजायज़ है, लोग क्या कहते हैं यार हम मजबूर हैं, रिश्तेदार हमसे नाराज़ हो जाएंगे, मसाइल खड़े हो जाएंगे हमारे लिए। तो आज हमने मामूली आज़ार को, मामूली छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना लिया है। जैसे कुरान में आता है ना, वमीनन नासी, लोगों में बाज़ ऐसे हैं, सूरह अनकबूत में है कि जो अल्लाह पर ईमान लेकर आते हैं और जाल फितनतन नासी का अज़ाबिल्लाह, और जब ईमान और अमल सालेह पर उनको थोड़ी सी आजमाइश आती है तो वो उसको अल्लाह का अज़ाब समझने लगते हैं, छोटी सी बात को भी राई का पहाड़ बना देते हैं वो। तो इसलिए हमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से सबक हासिल करना चाहिए कि ये हमारे आज़ार इंदल्लाह मकबूल नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कोई उस वक्त माजूर नहीं था कि जब इज़्ज़त जाने का भी ख़तरा और जेल जाने का ख़तरा और जहनी दबाव इतना और भरपूर जवानी है, और पैगम्बरों में जो अल्लाह ने क़ुव्वत रखी होती है वो वाली क़ुव्वत है। इन तमाम बातों के बारे में, इसके सब के बावजूद वह कहते हैं अल्लाह मुझे जेल ज़्यादा महबूब है। तो यही हमारा भी जज्बा होना चाहिए। और जब हमारा गुनाह से बचने का ये वाला जज्बा होगा तो फिर हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाक़ा तअमल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। वो शख्स ईमान की मिठास चख लेगा जो इस पर राज़ी हो गया कि मेरा रब अल्लाह है, मेरे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मेरा मज़हब इस्लाम है। इस पर डट जाए बस वो कि अब मैं जो इस्लाम के हकाम है उससे आगे पीछे नहीं होऊंगा। तो आपने फरमाया उसको दुनिया में इस्लाम की मिठास महसूस होगी, और जो बीच में लटका हुआ ज़िंदगी गुजारता है कभी इधर कभी उधर, उसको इस्लाम की मिठास महसूस नहीं होती। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस गुनाह से बचने के इस जज्बे में हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इबरत का सामान है। हमारे लिए जो आज़ार, हम जिन उज़रों की, लड़कियां शरी पर्दा नहीं करती कि वालिदैन नाराज़ हो जाएंगे और ससुराल नाराज़ हो जाएगा या शादी में मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, तो ये कोई उज़र नहीं है। अल्लाह का हुक्म सबसे पहले, जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस पर अमल किया। चौथी बात हमें यह पता चलती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाह से बचने के लिए अपनी ज़ात पर एतमाद नहीं कर रहे, महज गुनाह से बचने की कोशिश तो इतनी है कि जैसे दरवाज़ों की तरफ भागना शुरू कर दिया, और यहाँ भी जब दबाव डाला जा रहा है बच रहे हैं, लेकिन दुआएं अल्लाह से मांग रहे हैं, तौफीक अल्लाह से मांग रहे हैं ताकि दिल में किब्र पैदा ना हो। और क्या कह रहे हैं कि ए अल्लाह, जेल मुझे ज़्यादा महबूब है उस गुनाह से जिसकी तरफ मुझे दावत दे रही हैं। वइल्ला तसरिफ़ानी कैदहुन्ना, अगर तू इनकी तदबीर को मुझसे दूर नहीं कर देगा तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बारे में गोया आजिज़ी का इजहार कर रहे हैं कि गोया मेरे लिए मुझ में तो गुनाह से बचने की ताकत नहीं है,
हालांकि पूरी कोशिश कर रहे हैं बचने की, लेकिन एतराफ़ क्या कर रहे हैं, मुझ में ताकत नहीं है, अल्लाह तू मुझे तौफीक देगा तो मैं बच सकता हूं, वरना मैं नहीं बच सकता। आज क्या हो रहा है, आज ना तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं और अपने बारे में ये फ़र्ज़ करके बैठे हुए हैं कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, और फिर गुनाह से बचने के असबाब भी इख्तियार नहीं कर रहे होते। तो ये शरीयत का मिजाज है कि आप गुनाह से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर लें, और जो फ़राइज़ वाजिबात हैं उसको पूरा करने के लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरी ताकत इस्तेमाल करें, तमाम असबाब इख्तियार करें, लेकिन नज़र आप अल्लाह पे रखें। अल्लाह मेरे बस में जो था मैंने किया, लेकिन अगर तेरी तौफीक शामिल हाल नहीं होगी तो मैं तो नालायक हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ। तभी ये जो दुआ है ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये हमें क्यों मांगने का हुक्म है। ला हौला का मतलब गुनाह से बचने की ताकत, वला कुव्वता और नेकी करने की ताकत, इल्ला बिल्लाह वो नहीं है मगर अल्लाह की मदद के साथ। तो ये भी जज्बा हमें सिखाया गया है पैगम्बरों की तालीमात में कि हम अल्लाह से तौफीक मांगा करें, और तौफीक मांग के अल्लाह पे छोड़ ना दें कि बस अल्लाह ही जो कुछ करेगा। करना वही खुद से मेहनत करनी है, लेकिन निस्बत अल्लाह की तरफ करनी है।